नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक खास वनस्पति की जानकारी देने वाले हैं जो विशेष औषधीय गुण रखती है। यह वनस्पति सूजक, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, पिड़दर, यकृत विकार, मधुमेह, पथरी, बवासीर, खांसी, गंजापन आदि अनेक रोगों को जड़ से खत्म करने की अद्भुत शक्ति रखती है। और इस वनस्पति का नाम है पूतिकारंज। इसकी संपूर्ण जानकारी, पहचान और गुप्त औषधीय प्रयोग जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। करंज की दो प्रजातियां बहुत ही प्रचलित हैं। एक वृक्ष करंज होता है जो बहुत ही बड़ा वृक्ष बन जाता है, और एक यह है जिसे लता करंज, कंटकरंज, पूतिकरंज आदि नाम से जानते हैं। यह एक बेलनुमा झाड़ी होती है। इसकी तरह एक और करंज आती है पर उसकी फलियां चिकनी होती है, लेकिन प्रायः वह भारत में दिखाई नहीं देती है। यह लता करंज एक 12 मासी पौधा है जो बहुत बड़ा सा हो जाता है। यदि किसी पेड़ का सहारा इसको मिल जाए तो यह 30-40 फीट तक का ऊंचा हो जाता है। इसका संपूर्ण पौधा कांटेदार होता है तथा इसकी टहनियों पर उल्टे कांटे होते हैं जो बहुत ही जल्दी चुभ जाते हैं। यदि इसके पास से गुजरा जाए तो इसके पत्ते वाली टहनियां कपड़ों से चिपक जाती है। इसके पत्ते इस तरह के होते हैं जो कई सारे आमने सामने एक ही पंक्ति में होते हैं। इस पर पीले रंग के फूल भी खिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी फलियां होती हैं जो कच्ची अवस्था में हरी होती है तथा पूरी फली के चारों तरफ कांटे ही कांटे होते हैं। यह फलियां शीतकाल में पकने लगती हैं तथा बाद में इस तरह की हो जाती हैं और यह अपने आप ही चटकने लगती हैं, जिसके कारण इनके अंदर निकलने वाले बीज अपने आप जमीन पर गिरने लगते हैं। इसके अंदर एक या फिर 2 बीज निकलते हैं। कच्चे बीज हरे होते हैं और जब ये फलियां सूख जाती हैं तो इनके बीज सिलेटी रंग के हो जाते हैं, इस तरह के जो गोलीनुमा होते हैं। इसकी फलियों के चारों तरफ कांटे होने के कारण ही इसे कंटकरंज कहते हैं। वैसे इसके और भी कई नामों से जाना पहचाना जाता है, जैसे कि संस्कृत में इसको पूतिकरंज, लता करंज, हिंदी में कंटकरंज, कंजा, करंजू, उर्दू में अकित मकित, उड़िया में कोटो कोलेजा, कन्नड़ में गज्जी केकई, गुजराती में काकचा, नेपाली में बोक्सी कोंडा, बंगाली में कांटा करंजा, तेलुगु में कच्चिकाया आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। इसका अंग्रेजी नाम फीवर नेट और इसका वनस्पतिक नाम है सेजेलपिनिया वांडुक। हो सकता है आप इसे किसी और नाम से जानते हों, इसलिए कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं और उसको क्या नाम से जानते हैं। आयुर्वेदिक मत अनुसार लता करंज कफ वात शामक, पित्तवर्धक, शोधहर, दीपन, पाचन, भेदन, कृमिघन, जंतुघन, यकृत उत्तेजक, रक्त प्रसारक, गर्भाशय विशोधक, कुष्ठघन और विषनाशक होती है। इसके बीज कड़वे, कृमिनाशक, रक्त शोधक, रक्तवर्धक, मस्तिष्क विकार, नेत्र विकार और चर्म रोगों को दूर करते हैं। इसके बीजों का तेल भी निकाला जाता है जो नेत्र रोग, कृमिनाशक, आम बात, चर्म रोग, कुष्ठ आदि पर प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते कफ वात शामक, अर्श, कृमि शोध हरने वाले, भेदन, कड़वे, हल्के व पित्त कारक होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं लता करंज के काफी सारे औषधीय प्रयोग जो बहुत ही प्रभावशाली हैं। इनका उपयोग करके आप विभिन्न रोगों को दूर कर पाएंगे, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो पहला प्रयोग है मधुमेह यानी कि शुगर को दूर करने के लिए। इसके फूलों को सुखाकर बारीक चूर्ण बना लें और आधा से 1 ग्राम की मात्रा में रोज सुबह पानी के साथ सेवन करने से डायबिटीज ठीक हो जाती है तथा साथ में होने वाली बहुमूत्रता में भी लाभ मिलता है। लता करंज पथरी को भी जड़ से खत्म कर सकती है। इसके बीजों का चूर्ण 1 ग्राम शहद में मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार की पथरी टूट टूट कर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। यह पथरी दूर करने के लिए आप इसके क्वाथ का भी सेवन कर सकते हैं। मधुमेह दूर करने के लिए एक प्रयोग और है। इसके बीजों को हल्का सा आग में भूंजकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में रोज सुबह लेने से मधुमेह नियंत्रण में रहता है। इसका एक विचित्र प्रयोग है। इसके पत्तों के रस को हथेलियों और पांव के तलुओं पर मलने से वीर्य स्तंभन होता है, या इसके एक बीज को मुंह में रखकर सहवास के समय चबाने से भी वीर्य स्तंभन हो जाता है। पिड़दर रोग में 10 से 20 ml क्वाथ में शहद मिलाकर देने से बहुत ही अच्छे लाभ मिलते हैं। जिन लोगों को अंदर ही अंदर गर्मी होती है उसको दूर करने के लिए इसका क्वाथ का सेवन करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं चर्म रोगों में इसको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है।
पुराने से पुराने और कठिन चर्म रोगों में तथा कुष्ठ रोग को जड़ से खत्म करने के लिए इसका एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसके लिए आपको कलंज के पत्तों का रस, चित्रक मूल, काली मिर्च और सेंधा नमक, इन सभी को मट्ठे या दही में मिलाकर पीने से सभी प्रकार के चर्म रोग ठीक होते हैं तथा ये कुष्ठ में बहुत ही अच्छा फायदा करता है। यह प्रयोग कम से कम आपको 4-5 महीने तो करना ही पड़ेगा, या फिर आप अपने वैद्य की सलाह अनुसार इसको कर सकते हैं। चर्म रोगों में अन्य प्रयोग इस प्रकार हैं। इसके बीजों को इंद्रजों के साथ पीसकर चर्म रोग वाले स्थान पर लेप करने से चर्म रोग नष्ट होते हैं। लता करंज के पत्ते, नीम के पत्ते और खैर के पत्ते, इन पत्तों के उबले हुए पानी से स्नान करने से सभी प्रकार के चर्म रोग नष्ट होते हैं। चर्म रोगों को दूर करने के लिए एक लेप भी बनाया जा सकता है। लता करंज के बीज, हल्दी, हरण और राई, इन सभी को पीसकर नारियल के तेल में मिलाकर चर्म रोगों पर लगाने से सभी प्रकार के चर्म रोग नष्ट होते हैं। इसका अगला प्रयोग लता करंज के बीजों के साथ सफेद कनेर की जड़ को पीसकर चर्म रोगों पर लेप करने से सभी प्रकार के चर्म रोग नष्ट होते हैं। लता करंज के बीजों का तेल बना बनाया बाजार में मिलता है। करंज के तेल में नींबू का रस मिलाकर उसको यदि खूब मिलाया जाए तो वह पीले रंग का पेस्ट बन जाता है। उसको यदि चर्म रोगों पर लगाया जाए तो सभी प्रकार के चर्म रोग नष्ट होते हैं तथा यह शरीर पर होने वाले चट्टे, दांत, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी आदि पर बहुत ही अच्छा लाभ करता है। और सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसके पत्तों को पीसकर चर्म रोगों पर लगा सकते हैं, तो उससे भी काफी आराम मिलता है। पुरानी खाज खुजली पर इसके तेल में चित्रक और सेंधा नमक मिलाकर लगाना चाहिए। यदि इसके बीजों का अल्प मात्रा में रोज सेवन किया जाए तो उससे भी सभी प्रकार के रक्त विकार और चर्म रोग ठीक होते हैं। लता करंज घावों को भी ठीक करती है। नए पुराने घावों पर इसके पत्तों को पीसकर लगाया जा सकता है। इसका एक और लेप तैयार किया जा सकता है। पूती करंज, थूहर, आक, अमलतास और चमेली के पत्तों को समान मात्रा में लेकर गोमूत्र में पीसकर लेप करने से दांत, खाज, खुजली, घाव और बाबासिर के मस्से इससे ठीक हो जाते हैं। लता करंज के बीजों का तेल कुष्ठ और सफेद दाग पर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे फायदे मिलते हैं। चर्म रोगों के बाद उदर विकारों में इसको कैसे प्रयोग करना है, चलिए जानते हैं। पाचन शक्ति की कमजोरी में लता करंज और चित्रक के पत्तों के रस में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से पाचन शक्ति तीव्र हो जाती है तथा पेट फूलना, गैस और अतिसार में लाभ मिलता है। लता करंज के भुंजे हुए बीज और पलाश के बीज का चूर्ण थोड़ी थोड़ी मात्रा में गुड़ के साथ खिलाने से 2-3 दिन में ही सभी प्रकार के पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। यह प्रयोग बच्चे और बड़े दोनों को किया जा सकता है। उसके अनुसार मात्रा कम ज्यादा रखनी चाहिए। गुल में बातशूल यानी कि वायु गोला हो जाने पर इसकी सेकी हुई बीज की गिरी को लौंग मिलाकर सेवन करने से तुरंत लाभ होता है। जिन भाई बहनों को उल्टी की समस्या होती है उसमें यह प्रयोग रामबाण है। लता करंज के 2 से 3 ग्राम बीजों के चूर्ण में शक्कर और शहद मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार की उल्टियों वाली समस्या दूर हो जाती है तथा ये पाचन शक्ति को भी ठीक करता है। अधिकतर इसके बीजों को भूंजकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बीजों को भूंजकर शक्कर मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें और उन गोलियों को थोड़े थोड़े समय पर पानी के साथ खिलाते रहने से उल्टियों की समस्या नष्ट हो जाती है। अब बात करते हैं खांसी रोग में इसको किस प्रकार से यूज किया जा सकता है। लता करंज के भुंजे हुए आधा ग्राम बीजों के चूर्ण में 1 चुटकी सुहागा भस्म मिलाकर शहद के साथ चाटने से सभी प्रकार की खांसी ठीक हो जाती है। इसका एक विचित्र प्रयोग है। यदि इसके बीजों की माला बनाकर 2-3 दिन के लिए गले में पहन ली जाए तो सभी प्रकार की खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। चलिए अब जानते हैं नेत्र रोगों में इसको किस प्रकार से प्रयोग करना है। लता करंज के बीजों के चूर्ण में पलाश के रस की 21 भावना देकर उसको सुखाकर उसकी बत्तियां बनाकर रख लें। फिर उन बत्तियों को पानी के साथ घिसकर आंखों में अंजन करने से आंखों के सभी रोग दूर होते हैं, जैसा कि आंखों में जलन होना, आंखों से पानी आना, कम दिखाई देना, आंखों में जाला आदि समस्याएं दूर हो जाती हैं। गंजापन मिटाने के लिए भी करंज का प्रयोग किया जाता है। इसके बीजों से सिद्ध तेल को लगाने से गंजापन दूर होता है, या फिर करंज के तेल को किसी अन्य तेल में मिलाकर लगाने से भी गंजापन की समस्या दूर होती है। यह दांतों के रोगों को भी दूर करता है। इसकी टहनियों को सावधानी पूर्वक तोड़कर दातुन करने से दांतों के सभी रोग दूर हो जाते हैं, जैसे कि दांतों में दर्द, मसूड़ों से खून आना, पायरिया रोग, मुंह की बदबू आदि समस्याएं दूर होती हैं। बवासीर रोग दूर करने के लिए भी लता करंज का प्रयोग किया जाता है। इसके 1 से 2 ग्राम पत्तों को रोज सुबह पीसकर पीने से बवासीर रोग ठीक होता है तथा इसके पत्तों को पीसकर मस्सों पर लगाया भी जाता है। मिर्गी रोग में इसके पत्तों का रस
5 से 10 ml की मात्रा में सुबह दोपहर शाम पिलाने से मिर्गी रोग ठीक होता है। कान बहने पर करंज का तेल एक एक बूंद कान में डालने से कान का बहना रुक जाता है। तो देखा आपने लता करंज के कितने सारे अनगिनत औषधीय फायदे हैं। आप इस लता करंज के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप भी हमें जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।